जिस कहानी की पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी, वो कहानी अब शुरू हो चुकी है। नागपुर में जो दंगा हुआ, उससे ये शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि एक डायरेक्टर मूवी बनाता है, जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से वो एक प्रोपोगेंडा मूवी बनाता है। इतिहास को पूरी तरीके से छेड़छाड़ करके वो अपने पैसे कमाने के लिए मूवी बनाता है, और उसके अंदर इतिहास पे मूवी बनाता है। औरंगजेब और संभाजी महाराज पे वो मूवी बनाता है। औरंगजेब को क्रूर और भयानक खलनायक बताता है। प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं। संभाजी महाराज की जो हत्या करने का दृश्य है, वो पूरे क्रूर और ब्रूटल तरीके से मूवी के अंदर दिखाया जाता है। मूवी हिट हो जाती है और फिर शुरू होती है इस मूवी के औरंगजेब की राजनीति। भाजपा नेता और हिंदू संगठन के नेता पूरी तरह से अपनी राजनीति और औरंगजेब पर एक उसी के आसपास केंद्रित कर देते हैं, आश्रित कर देते हैं कि राजनीति चलेगी तो औरंगजेब से ही चलेगी। जो 300 साल पहले चला गया, अब वापस उसको खींच के ले गया है। औरंगजेब के बहाने मुसलमानों को टारगेट, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति, इनकी दुकान खूब चल निकली। क्योंकि मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उस गोदी मीडिया को क्या चाहिए? उस गोदी मीडिया को भी यही चाहिए कि कौन विवादास्पद बयान देता है और फिर उसके ऊपर चला देते हैं। पिछले जब से ये मूवी रिलीज हुई है, तब से औरंगजेब के ऊपर ये ढेरों बहस कर चुके हैं। जो 300 साल पहले चला गया, राज करके चला गया, जो भी है वो सब करके चला गया, अब उसके ऊपर ये बहस कर रहे हैं, माथापच्ची कर रहे हैं। डेली नफरत जमकर बाजारों के अंदर बिक रही है। औरंगजेब की कब्र तोड़ना और ये सारे कांड, सारे बयानबाजी, सब के सब बाजार के अंदर बहुत जोरदार चल रहे हैं। नीतीश राणे, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, ऐसे लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों से खुद ही औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात करते हैं। और जिनकी दुकान नहीं चल रही है, ऐसे सिंगर, ऐसे नेता, वो भी उस पर बयान देते हैं। मनोज मुंतशिर जैसे लोग उस पर बयान देते हैं और वो आ जाते हैं, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो उनको चलाने का एक नया तरीका है कि आप इस तरीके से हिंदू मुसलमान वाला जैसे ही मुद्दा है, उस पर आप बयान दे दो। उस पर बुलडोजर चलाने की बात होती है। रोज हर एक, कोई भाजपा का नेता हो या हिंदू संगठन का नेता हो, बढ़ चढ़कर औरंगजेब पर भड़काऊ भाषण देता है। न कोई उस पर कार्रवाई होती है और न ही कोई उन्हें रोकता है, न ही कोई उन पर अंकुश है। और आखिरकार सोमवार की रात वो होता है जिसकी ये नेता, ये जितने भी ये जो औरंगजेब पे बयानबाजी कर रहे थे, ये नेता जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, नागपुर में दंगा हो जाता है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन साहब फिर भी हिंदू मुसलमान करके इन्हें हवा हवाई करनी है। आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? औरंगजेब के नाम पर लगता है देश में हर जगह ये दंगा करवाएंगे, उसी के बाद में चैन मिलेगा। साहब को तो इससे कोई लेना देना है नहीं, साहब अपनी मस्ती में मौज है। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर प्रदर्शन होता है। कहां पे? नागपुर के अंदर औरंगजेब की फोटो जलाई जाती है, और साथ में ये संगठन वाले कुरान की आयतें लिखी चादर भी जला देते हैं। कुरान की आयतों की जो आयतें हैं, उसकी जो चादर होती है, वो मतलब उसकी बेअद भी की जाती है, उसकी बेहुरमती की जाती है। और ये जब दूसरे धर्म के लोग, यानी कि मुसलमान, जब ये देखते हैं, ये वीडियो बाहर आता है, हमारे पास भी वीडियो है, लेकिन वो दिखाने से कोई मतलब नहीं है, दंगा भड़क जाता है। अब तो सब खुश, इतने दिन से इसी की तैयारी कर रहे थे औरंगजेब के नाम पे। हमारे साहब को भी अब एक काम करना चाहिए कि अब पद्म भूषण जो सम्मान है वो बांटने चाहिए। सबसे पहले इस छावा मूवी बनाने वाले जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी हैं, उनको दे दो, क्योंकि उनकी वजह से देश में हिंदू मुसलमान वाली आग बहुत भयंकर तरीके से उबाल मार गई है, और हर जगह औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। बाकी जितने भी नेता हैं, जिसने जितना नफरती बयान दिया औरंगजेब को लेके, हिंदू मुसलमान को लेके, जिन्होंने देश में पूरा का पूरा कोहराम मचा रखा है, उन सबको ये पद्म भूषण इनाम दो। आपको फिर बता दूं, जो खबर है नागपुर की, कि औरंगजेब की कब्र
को हटाने की मांग को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र में हिंदू संगठन में प्रदर्शन किया। और इस दौरान जो नागपुर के विश्व हिंदू परिषद है, उन्होंने गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जला दिया। हरे रंग का कपड़ा एक तरीके से वो किसी भी दरगाह पे उड़ाने वाली चादर होती है, और उस पे कुरान की आयतें लिखी हुई थी, और वो जला दिया। जो वीएचपीए कहती कि साहब ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, और शाम को करीब 7:30-8 बजे जो नागपुर है, नागपुर का एक महाल इलाका है, वहाँ पर हिंसा भड़क गई। इसके बाद में पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किए, सड़क पर रखे वाहनों में दर्जनों वाहन जो थे उनमें आगजनी हो गई। क्या पुलिस पर भी हमला किया गया। डीसीपी निकेतन कदम है, उन पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ, वो घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। 10:30 बजे से रात की 11:30 बजे के बीच में ऑयल भंडारा रोड के पास में हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हो गई, मतलब 2 जगह झड़प हो गई। पुलिस कमिश्नर जो रविंद्र सिंघल ने उसने बताया कि 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसमें कोतवाली, गणेशपेट तहसील, लकड़गंज, पंचवली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरा, कपिल नगर, ये इसके अंदर शामिल हैं। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं योगेश कदम, उन्होंने मंगलवार को बताया कि 47 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 12 से 14 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। 2 से 3 नागरिक भी घायल हुए हैं। हिंसा के कारणों की जांच की जा रही है। कारणों की जांच की जा रही है। कारण सबके सामने हैं, लेकिन फिर भी साहब ये जांच करेंगे। आज देश का सबसे बड़ा अगर जो मुद्दा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बस एक ही है, औरंगजेब और उसकी कब्र। चाहे महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री फडणवीस हों, वो खुद औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात कर चुके हैं, और बाकी हिंदू संगठन के नेता, कई भाजपा नेता बढ़ चढ़कर औरंगजेब पर बयान देते हैं और उसकी कब्र तोड़ने की बात करते हैं। क्या हो जाएगा औरंगजेब की कब्र तोड़ने से? जो महंगाई है, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, क्या वो मिट जाएगी? क्या औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चल गया तो उसकी कब्र तोड़ दी तो क्या इतिहास बदल जाएगा? कैसे बुलडोजर चला पाओगे इतिहास पर? क्या औरंगजेब की कब्र टूट जाएगी तो क्या इतिहास से यह भी मिट जाएगा कि मुगलों ने 331 साल का मुगलों का शासन रहा? तोड़नी है कब्र, तोड़ दो। डबल इंजन की सरकार है। रोज उस पर बयानबाजी करके लोगों को इस तरीके से भड़काने से और जहर घोलने से क्या मतलब? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एएसआई संरक्षण की आड़ ले रहे हैं, तो क्या अगर मान लो एएसआई का संरक्षण नहीं होता तो आप कब्र तोड़ने का ऑर्डर दे देते? फडणवीस जी, केंद्र में भी आपकी सरकार है। इस तरह के दंगे भड़काकर पूरे राज्य में, पूरे देश में नफरत का जहर घोलना ठीक नहीं है। इससे देश का विकास नहीं होगा। क्या ये दंगे करवाने से, हिंदू मुस्लिम करने से ही सत्ता में बैठे रह सकते हैं? क्या जनहित का एक भी मुद्दा नहीं है जो पब्लिकली आप बखान कर सको? नीतीश राणे जैसा मंत्री रोज नफरत फैलाता है अपने भाषणों के जरिए औरंगजेब के नाम पर। क्या कोई ये नया सियासी प्रयोग है? नीतीश राणे कहता है कि आप अपना काम करो, सरकार अपना काम करेगी कब्र तोड़ने को लेके। कहता है कि बाबरी को तोड़ते समय हमने आपस में बातचीत की थी क्या? जब राज्य का एक मंत्री इस तरह के बयान देता है तो क्या ये भड़काऊ बयान नहीं है? क्या ये भड़काने में नहीं आएगा? क्या ये नेता, ये जिम्मेदार नेता कहलाएंगे कि इस तरह के से लोगों को भड़काकर दंगों की आग में झोंक रहे हैं? इनके पास में किसी सवाल का जवाब नहीं। इन्हें बस औरंगजेब के बहाने हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में बने रहना है। धार्मिक नारों के शोर में मुद्दे वाले सवालों और जमीनी मुद्दों को दबा देना है। धार्मिक नारे लगाओ और चलते बनो। कोई पूछे रोजगार के बारे में तो बोलो औरंगजेब जिंदा हो गया। कोई पूछे महंगाई के बारे में तो बोलो औरंगजेब ने हिंदुओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार करे। कोई पूछे विकास के बारे में तो कह दो कि भाई औरंगजेब की कब्र तोड़नी है, और फिर करवा दो दंगे। और दंगों में टारगेट तो खैर मुसलमान होते ही हैं। बस उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाओ, लगाओ नारे, फिर आ जाएगा राज। ऐसे ही चलाते रहो सत्ता। ये नागपुर
इन्हीं बयानों का नतीजा है। जो शख्स 300 साल पहले चला गया उसको आप जिंदा करके लाए, क्या ये इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, आप क्या कर रहे हैं? इसी की बदौलत नागपुर में 17 मार्च को तनाव फैल गया और पूरे कहीं लाठीचार्ज हुए, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, और ये सारा के सारा पूरा ये इन्हीं बयानों की वजह से है। अभी कई वहाँ पर दोपहिया वाहन, पुलिस वाहन, इनमें कई में आग लगा दी है, पथराव भी हो रहा है। हालांकि पुलिस कहती है अब कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर इसको नहीं रोका गया तो